हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंजी के जी एस मस्ती टाउन। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा होने वाली है उसी का जो है शीट नंबर 3 डिस्कशन करने वाला है। आप लोग मज़े से देखिए और इसका डिस्कशन का आनंद उठाइए। बहुत ही अच्छा डिस्कशन चलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। यानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या दिख रहा है, क्लोरोफिल। दूसरा क्या दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा क्या दिया हुआ, क्लोरोफॉर्म। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से देखिए ऑप्शन से ही छट रहा है क्लोरोफॉर्म, ये तो हो नहीं सकता है। इसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। यानी क्लोरोफिल पौधे में हरे रंग के प्रकाश संश्लेषण करता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। थोड़ा ये भी जान लीजिए, ये भी पूछते रहता है कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में होता है। तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मैक्सिमम जब भी सबसे ज़्यादा करेगा प्रकाश संश्लेषण के बाद लाल हो जाएगा। लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। और कम किस में होता है, कम की जब भी बात करेगा कम होता है सबसे ज़्यादा कम होता है नीले रंग में। कौन सा रंग में, नीले रंग में होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते रहता है बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाइए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइलेंट वैली या मूक घाटी कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली या मूक घाटी, इसी को कहा जाता है साइलेंट वैली को ही शांत घाटी। कौन सी घाटी, शांत घाटी। शांत घाटी, शांत घाटी पूछेगा कहाँ हो जाएगा। ये तो ऑरल ही क्वेश्चन हो जाएगा, मौखिक रूप से भी आप लोग पढ़े होंगे। इसको मार दीजिए, क्या हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। कहाँ स्थित है, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी केरल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, नर्मदा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, नर्मदा। दूसरा क्या दिया हुआ है, मांडवी। तीसरा क्या दिया हुआ है, ताप्ती। और चौथा क्या दिया हुआ है, पेन्नार। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा, गोवा नदी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी का तट पर स्थित है, गोवा नदी मांडवी नदी का तट पर स्थित। नर्मदा आ जाएगा, नर्मदा हो गया मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा। इसके बाद आ जाइए ताप्ती हो गया, ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, सूरत है। इसके बाद पेन्नार नदी जो दक्षिण भारत में बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्का छिको का मनुष्य में प्रयोग किस विटामिन की कमी से होता है। क्या कह रहा है, शुष्का छिको की कमी भी बात करेगा। ये जो है शुष्का छिको, ये हो जाएगा। देखिए शुद्ध नाम है विटामिन डी का। इसी को क्या कहा जाता है, इसी का शुष्का छिको है जिसमें हड्डियाँ सूख जाती है। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी विटामिन नंबर डी, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए विटामिन के हुआ, विटामिन के कहा फिलोक्विनोन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन सी क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें क्या होता है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों की बीमारी हो जाती है। मसूड़ा सूज जाता है, फूल जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। क्या कह रहा है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किसका परिणाम है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन से आप लोगों को पता नहीं चला, खास के हिंदी में जो दिया हुआ है उसके ऑप्शन से तो पता नहीं चल रहा होगा। फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है बालाछय। देखिए बालाछय, इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा है। दूसरा क्या दिया हुआ है, बाल वक्र, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बेरी, इसको जानते होंगे, बेरी हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से। इसी को थायमिन बोला जाता है। वल्क चर्म, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68 का। क्या होता है, बालाछय को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मरासमस कहा जाता है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। जी का मान जब भी बात करेगा तो जी का मान सर्वाधिक क्या होता है, अंटार्कटिका के कैंप पर। ऑप्शन नंबर चौथा जो दिख रहा है इसका आंसर चौथा हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये नहीं हो सकता है, कुतुब मीनार ये भी नहीं हो सकता है, भूमध्य रेखा ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अंटार्कटिका के कैंप पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। देखिए मधुमेह रोग की जब भी बात करेगा, मधुमेह रोग को हिंदी में क्या बोला जाए, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डायबिटीज बोला जाता है, डायबिटीज बोला जाता है। तो किसकी, तो इसमें क्या होता है, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय जो है, अग्नाशय की खराबी आ जाती है और अग्नाशय की खराबी के कारण ही मधुमेह होता है, इसको डायबिटीज बोला जाता है। लीवर और इसके बाद किडनी, हृदय, इसका आंसर तो नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, इबोला क्या है। इबोला क्या है, ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इससे पहले भी आप लोग सुने होंगे। इबोला क्या है, इबोला एक प्रकार का वायरस है। इबोला क्या है, एक प्रकार का वायरस है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। घेगा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है सबसे ज़्यादा व्याप्त किस क्षेत्र में हो सकता है, यही पूछ रहा है। देखिए तटीय क्षेत्र में तो आयोडीन की कमी तो नहीं हो सकती है, और इसके बाद रेगिस्तानी क्षेत्र में भी नहीं हो सकती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में भी नहीं हो सकती हैं, तटीय क्षेत्र में भी नहीं हो सकती हैं। तो कमी कहाँ होगी, कमी होगी वहाँ जहाँ नमक की मात्रा कम पाई जाएगी, पहाड़ी क्षेत्र में क्या हो गया, अत्यधिक चट्टानें हो गई, वहाँ जो है नमक की आयोडीन की कमी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन ए मुक्त संग्रहित होता है, यानी विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, यही पूछ रहा है। विटामिन ए संग्रहित कहाँ होता है, देखिए फेफड़ा में तो इसका संग्रहित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, विरिक में भी नहीं हो सकता, चेस्ट में भी नहीं हो सकता, तो कहाँ संग्रहित होगा, विटामिन ए का संग्रहित होगा यकृत यानी लीवर में विटामिन ए संग्रहित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मादा कुलेक्ष मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है। मादा कुलेक्ष मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है, क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मलेरिया नहीं हो जाएगा। इस मलेरिया का क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलिंजा मच्छर। और मादा कुलेक्स की बात कर रहा है, मादा कुलेक्स की जब भी बात करेगा तो क्या हो जाएगा, फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर दूसरा जो दिख रहा है फाइलेरिया, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। मादा कुलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 75 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करते, देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, समदाब। सम मतलब क्या होता है, बराबर। दाब मतलब क्या हो गया, दाब हो गया, प्रेशर हो गया, जहाँ एक समान दाब लगता हो उसी को क्या कहा जाता है, समदाब कहा जाता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें जो दिख रहा होगा समान वायुमंडलीय दाब, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समान वर्षा वाला देखिए, समान वर्षा जो हो गया तो ऐसो देखिए एगो समान आर्द्रता है, तो आर्द्रता की जब भी बात करेगा एक फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है समान आर्द्रता, तो क्या हो जाएगा, आर्द्रता जब भी हो जाए तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कक्षरन में समाहित होती है। कक्षरन में समाहित है, सबसे पहले ये जान लिया जाए कक्षरन है कहाँ स्थित। कक्षरन जो है राजस्थान के कुछ पार्ट और गुजरात के ही कुछ पार्ट जो है पड़ता है। कक्षरन एक प्रकार का मरुस्थल है। तो क्या हो जाएगा, कक्षरन में कौन सी नदी समाहित होती है, देखिए साबरमती ये तो नहीं हो सकती है, बेतवा भी नहीं हो सकती है। और ऑप्शन नंबर दूसरा जो दिख रहा हुआ लूनी नदी, यही लूनी नदी ही कक्षरन में समाहित होती है। लूनी नदी कहाँ है, राजस्थान में ही बहती है लूनी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ स्थित है। देखिए नाम से ही इस पर थायराइड तभी भी बात करेगा तो गला में ही स्थित होना चाहिए। तो गला कहाँ दिख रहा है, गला दिख रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा, तो हो जाएगा इसका आंसर गला हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। किसका नाम पूछ रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा निम्नलिखित में से क्या है, यही पूछ रहा है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिख रहा है वहीं इसका आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड।
चलिए क्वेश्चन हमारा है 79 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, उनके तापमान पर, और तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तारों का रंग उसके तापमान पर ही निर्भर करता है, दबाव पर नहीं करता है, उसकी उम्र पर नहीं करता है, सौरमंडल की उसकी दूरी पर नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, तापमान पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, यही पूछ रहा है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, इसको तो रटने वाली है, इसको रट के ही याद किया जा सकता है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका देश के ही डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये भी जान लिया जाए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, ये हरित क्रांति के क्षेत्र में जो गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किए थे, हरित क्रांति के क्षेत्र में ही काम किए थे, ये कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, क्या कह रहा है कि आयोडीन टेस्ट का उपयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, किसकी उपस्थिति हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया, कोलेस्ट्रॉल, दूसरा क्या दिया हुआ, वसा, तीसरा क्या दिया हुआ, प्रोटीन, और चौथा क्या दिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए जो है आयोडीन टेस्ट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ही अस्पृश्यता से संबंधित है, इसी में छुआछूत के बारे में कहा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो लिखा हुआ है अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और इसके बाद दूसरा नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या हो जाएगा, धर्म हो गया, मूल हो गया, जाति हो गया, वंश हो गया इत्यादि से संबंधित, जन्म स्थान से संबंधित ही अनुच्छेद 15 है। इसके बाद अनुच्छेद 18 ही जान लीजिए लास्ट में जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा जो दिया हुआ है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आ जाएगा क्या, सभी प्रकार के वंशागत उपाधियाँ जो दी गई है उसी को समाप्ति के बारे में कहा गया है। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 83 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम देखिए कैल्शियम क्लोराइड, ये तो हो नहीं सकता है। इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी नहीं हो सकता है। और तीसरा नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फार्मूला जान लिया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आखिर फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O, यही इसका फार्मूला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गौ प्रजातियों में निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, यानी देसी नहीं है, विदेशी के बारे में पूछ रहा है। तो विदेशी के बारे में क्या हो जाएगा इसका आंसर, 84 का आंसर। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1 में क्या दिया, हॉलस्टाइन फ्रीजियन, इसके बाद गिर, इसके बाद तारा पारकर और रेड सिंधी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ हॉलस्टाइन फ्रीजियन, यही हो जाएगा विदेशी प्रजाति के, हॉलस्टाइन फ्रीजियन विदेशी प्रजाति की है, एक जर्सी की नस्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई, इसकी गणना कहाँ की गई है। देखिए इसका ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन से ही छटेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि, ये तो नहीं हो सकता है इसका आंसर। दूसरा क्या देगा, पंचायत की पहली बैठक तिथि से की जाती है, हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा, पंचायत की जो है बैठक पहली तिथि से की जाती है। तीसरा क्या देगा, पंचायत परिणाम के घोषित करने की तिथि की जाती है, ये नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये नहीं, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकती है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए
और ऑप्शन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, विश्वास मत उस राज्यसभा में लाया जा सकता नहीं, विश्वास मत किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी में भी लाया जा सकता है। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर ऑप्शन, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकती है। अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करे तो राज्य सूची का संदर्भित विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई या लंबाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही बात, 2:3 है। इसके बाद राष्ट्रीय झंडे में आरोह की संख्या 24 होते हैं, बिल्कुल सही बात, जो दिन एवं रात को प्रतीक करता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात को प्रतीक करता है 24 आरे। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा क्या दिया है, राष्ट्रीय प्रतीक लौड़िया अगर नंदनगढ़ का सिंह सिर से लिया गया, नहीं, यही गलती हो जाएगा। इसका जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह जो लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, न कि नंदनगढ़ के सिंह अभिलेख से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर वह कुल वैध मतों का कितना होगा, वैध मतों का वही पूछ रहा है, वैध मतों का कितना होना चाहिए, कम से कम वैध मतों का कम से कम जो है 1/6 प्राप्त होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1/6 प्राप्त होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 89, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ है, दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, कहाँ हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, कोलकाता तो इसका आंसर नहीं होगा, लाहौर भी नहीं होगा, मद्रास भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आ जाए, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होनी चाहिए, न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होनी चाहिए, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 55, दूसरा क्या दिया हुआ है, 65, तीसरा क्या दिया हुआ है, 40 और चौथा क्या दिया हुआ है, 100, क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है 55, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है, आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है 7 दिन, और दूसरा क्या दिया हुआ है 15 दिन, तीसरा क्या दिया हुआ है 21 दिन, और चौथा क्या दिया हुआ है 28 दिन, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 दिनों तक जो है दे सकता है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है क्या 1947, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया 1948, ये भी नहीं होगा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1952 में ही प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 93 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मनरेगा में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों में मजदूरी का केंद्र एवं राज्य का व्यय का अनुपात कितना होता है, केंद्र एवं राज्य का व्यय कितना होता है, ये तो याद करने वाली बात है, क्या हो जाएगा 75:25, यानी बोले तो 3:1, 3:1, 3:1। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 94 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्ट 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ है, किसके बारे में पूछ रहा है, 2 युद्धों के कारण प्रभावित हो रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें 2 युद्ध नहीं हुआ था, और दूसरा क्या दिया हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना, यही हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी इसी के समय जो है 2 युद्धों को जो है किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की काल था 1961 से 1966, 1961 से 1966, 1961 से 61 से 66, 61 से 66, 61 से 66। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं हो सकता है इसका आंसर। दूसरा जो दिया स्वामी सदानंद सरस्वती, यही इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1996 में
1860 में प्रकाशित नील दर्पण खेती करने वालों की खेती की दूरदशा में चित्रित नील दर्पण के रचनाकार कौन है। यानी पूछ रहा है नील दर्पण जो पुस्तक लिखी गई है उसकी रचना किसने की है। ये तो याद रखने वाली ही बात है। उस राइटर का नाम पूछ रहा है। देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त ये नहीं हो सकता है, जेम्स लॉन्ग ये भी नहीं होगा, बंकिम चंद्र ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है दीनबंधु मित्र, इसी का आंसर यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। देखिए, पंचायती राज की जब भी बात आ जाए तो पंचायती राज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू की गई, राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। कब, 1959 ईस्वी में लागू की गई। कब, 1959 ईस्वी में लागू की। देखिए, पंचायती राज जो है द्विस्तर का एवं त्रिस्तर का बनाएगा। सबसे पहले पंचायती द्विस्तर के बनाई गई, उसकी समिति की अध्यक्षता किसने की थी। द्विस्तरीय पंचायती राज की समिति की अध्यक्षता की थी अशोक मेहता। इसी को अशोक मेहता समिति के नाम से ही जानी जाती है। और तीसरा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रणाली जो विकसित की गई थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है बलवंत राय मेहता कमेटी, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, यही पूछ रहा है। तो क्या देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, सड़कों का निर्माण। दूसरा क्या दिया हुआ है, परिवार नियोजन। तीसरा क्या है, लोक भागीदारी। और चौथा क्या दिया हुआ है, सिंचाई थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोक भागीदारी। यानी अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी जो है सामाजिक विकास कार्यक्रम का सार तत्व था, इसी का यही लक्ष्य था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है। इसका आंसर तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। द्रोणाचार्य खेल से संबंधित है, क्रीड़ा से संबंधित है। तो इसमें क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया हुआ क्रीड़ा प्रशिक्षण, यही हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसी में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य ये भी बात जानिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1985 ईस्वी में। कब हुई, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है द्रोणाचार्य जो महाभारत में प्रज्ञान जो गुरु जो थे उसी के नाम पे दिया जाता है। द्रोणाचार्य गुरु द्रोण के नाम से ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब बात द्रोणाचार्य की हो गई तो अर्जुन पुरस्कार की भी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कितना है, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किनसे संबंधित। यानी किसके जन्मदिन पर जो खेल दिवस मनाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए, मिल्खा सिंह ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। सी.के. नायडू प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। दिलीप सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम पर वे राष्ट्रपति कौन थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाए तो वे कहाँ के राष्ट्रपति थे, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। बस 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। कहाँ के थे, फिलीपींस के थे। वर्ल्ड फीफा कप 2022 ये तब तो कुछ नहीं है, करंट अफेयर दिया हुआ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सिंह जी के जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। धन्यवाद।